मेरा नाम हैदर है। मैं कराची में पैदा हुआ और यहीं पला बढ़ा। मेरी जिंदगी का दायरा कराची की गलियों और बाजारों तक ही महदूद था। कभी कराची से बाहर निकलने का ख्याल भी दिल में नहीं आया था। लेकिन एक दिन दिल में बेचैनी सी जागी और ख्याल आया कि क्यों ना लाहौर की सैर को निकला जाए। लाहौर, जिसके बारे में हमेशा सुना था कि जिंदा दिलों का शहर है, रंगों से भरा हुआ, तारीखी इमारतों, बागों और बाजारों से सजा हुआ। बस ये ख्याल दिल में आया ही था कि मुल्क भर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया। सब कुछ रुक गया। दिल की ख्वाहिश को दबाना पड़ा। वक्त गुजरता गया। फिर अचानक खबर आई कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और अब सफ़र की इजाज़त है। दिल ने फिर से आवाज़ दी, अब देर न करो, लाहौर का वक्त आ गया है। लेकिन एक मसला फिर भी बाकी था। लाहौर जाकर ठहरूंगा कहाँ? शहर तो नया था और वहाँ मेरा कोई नहीं था। इतने में मुझे अपनी चची यास्मीन याद आए, जिनके कुछ रिश्तेदार लाहौर में रहते थे। मैं फ़ौरन उनके पास पहुंचा और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। चची मुस्कुराएं और बोलें, अगर तुम्हारे चचा इजाज़त दे दें तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने चचा से बात की, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। शायद इनके किसी और औरत से ताल्लुकात थे और वो चची से एकताए हुए थे। कहने लगे, जाओ, मगर कोशिश करना कि ज़्यादा दिन ना लगाओ। मैंने कहा, बस 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। चचा ने बेनियाजी से कहा, 15 दिन भी लगा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने चची से कहा, चचा ने इजाज़त दे दी है, अब आप तैयार हो जाएं। चची के चेहरे पर चमक आ गई। शायद वो भी चचा के सलूक से दिखी थी, जो कभी उन्हें घमाने लेकर नहीं गए। हमने फ़ौरन अपनी तैयारी शुरू कर दी। रात 2 बजे की ट्रेन थी। हम स्टेशन पहुंचे। डिब्बा मुकम्मल तौर पर खाली था, जैसे कोई राजदाराना सफ़र हो रहा हो। न शोर, न कोई मुसाफिर। मैंने दिल में सोचा, शायद ये खामोशी किसी बड़ी कहानी की शुरुआत है। ट्रेन में चची ने मुझसे पूछा, लाहौर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, बस देखना चाहता हूँ लाहौर कैसा है। चची ने कहा, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगी और लाहौर की सैर भी करवाऊंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया। किराए के कमरे का खर्च भी बच गया और लाहौर घूमने का इंतज़ाम भी हो गया। मैंने सोने का बहाना बनाया तो चची ने कहा, मैं अकेली नहीं सोती, तुम मेरे साथ सो जाओ। हम एक ही बर्थ पर सो गए। कब आंख लगी, कब लाहौर आ गया, पता ही न चला। लाहौर स्टेशन पर चच्ची के रिश्तेदार हमें लेने आए। उनका घर 3 मंजिला था और मेहमानों के लिए नीचे एक किशादा कमरा मखसूस था। वहां पहुंचकर हमारा पड़ताक इस्तकबाल किया गया। चची की खाला, उनके 4 बच्चे, सलमान, इमरान, सिद्रा और एक नहायत खूबसूरत लड़की मलाइका सब मौजूद थे। जैसे ही मेरी नज़र मलाइका पर पड़ी, दिल धड़कने लगा। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और एक खास कशिश। चची ने मेरा तारुफ करवाया, ये मेरा दीवर है, अभी कनवारा है। मलाइका की आंखों में एक चमक थी, लेकिन सवाल भी थे। शायद चची के करीब बैठे होने की वजह से वो कुछ अंदाजे लगा चुकी थी। हम कमरे में गए तो चची ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा लाहौर का माहौल? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि मलाइका अचानक अंदर आ गई। वो हमें घूर रही थी। चची ने फौरन कहा, ये मेरा दीवर है और ये लोग हमें जानते नहीं। लेकिन मलाइका के शक खत्म नहीं हुए। उसने चची के कान में कुछ कहा, जिस पर चची ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, फिक्र न करो। मैंने सुन लिया लेकिन चुप रहा। ये सब देखकर दिल में एक अजीब सी खचाव, कशिश और तजस्सुस पैदा हो रहा था। क्या होने वाला था? मलाइका का रवैया, चची की बातें और एक नया शहर। लाहौर की हवाएं शायद कोई राज अपने अंदर छिपाए हुए थीं। चची यास्मीन के साथ लाहौर का सफ़र तो जैसे एक ख्वाब की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अब वो ख्वाब एक ऐसी हकीकत में बदल चुका था जिसकी तहीं गहरी थी और सच्चाई जहरीली। मलाइका की बातों ने मेरे जहन में भूंचाल बर्पा कर दिया था। वो कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है और ये बात चची यास्मीन के लिए एक धमाकी थी। चची मुसलसल परेशान थी। उनकी आंखों से खौफ साफ झलक रहा था। उनकी जबान बंद थी, लेकिन दिल में एक तूफान था। अगले दिन खाला ने भी कुछ महसूस कर लिया था। वो बार बार मलाइका से सवालात कर रही थी और मलाइका हर बार कोई नया बहाना बना देती। कभी कहती तबीयत खराब है, कभी कहती बस थोड़ा सा सर चकरा रहा है। लेकिन सच वही था जो वो मुझसे कह चुकी थी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे दिल में कश्मकश थी। न मैं हाँ कह पा रहा था, न इनकार। मैं सिर्फ हैरान था और खुद को कोस रहा था। मलाइका की नज़रें मुझे मुसलसल याद दिला रही थीं कि मैं भी अब एक जिम्मेदारी में बंध चुका हूँ। उसके चेहरे पर कभी हंसी, कभी तंज, कभी खामोश दुख नजर आता। चची यास्मीन की हालत बदली बदली सी हो गई थी। वो अब मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थीं, अक्सर गुमसम रहते। शायद उन्हें मलाइका से ज़्यादा खुद पर गुस्सा था, या शायद मुझ पर कि मैं उनकी मौजूदगी में किसी और से इतना करीब कैसे हो गया। वो बार बार कहते,
ये सब गलत हुआ है, हमें फ़ौरन वापस जाना चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर खामोश रहता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि क्या करना है। मलाइका हर दिन मेरे करीब आती, बातों बातों में मुझे एहसास दिलाती कि अब मैं उसका हूँ और उसे छोड़ना मेरे बस में नहीं। एक दिन चची ने दो टूक अल्फाज में कहा, हैदर, अगर तुमने कोई गलती की है तो उसका सामना भी तुम्हें ही करना होगा। मैं मजीद किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैंने पूछा, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? चची की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं खुद से नाराज़ हूँ, तुमसे नहीं। एक दिन खाला ने सबको एक जगह जमा किया और कहा कि मलाइका की तबीयत दिन बह दिन बिगड़ रही है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मलाइका खामोश बैठी थी। चची एक तरफ बैठी सब कुछ सुन रही थी। अचानक खाला ने पूछा, क्या कोई है जिससे मलाइका कुछ छिपा रही है? मलाइका ने मेरी तरफ देखा, जैसे सब कुछ कह देना चाहती हो, लेकिन खामोश रही। चची ने फौरन मदाखलत की, खाला, मलाइका अभी बची है, शायद कोई जज्बाती गलती कर बैठी हो, हमें उसे वक्त देना चाहिए। खाला कुछ समझी, कुछ नहीं, लेकिन खामोश हो गई। अगले दिन मैंने मलाइका से बात की। तुम वाकई? उसने कहा, हाँ, लेकिन अब ये सब मेरा मसला है, तुम अपना रास्ता चुनो। ये जुमला मेरे सीने में खिंजर की तरह लगा। मैं जानता था वो मुझ पर बोझ नहीं डालना चाहती, लेकिन मैं भी वो शख्स नहीं बनना चाहता था जो किसी लड़की को तन्हा छोड़ दे जब वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। चची यास्मीन ने अगले ही दिन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वो ज्यादा दिन वहां रखना नहीं चाहती थी। मैंने चची से कहा, क्या हम जा सकते हैं? चची ने आंखें बंद करके कहा, हाँ, वक्त आ गया है। ट्रेन वापसी की तरफ रवाना हुई, लेकिन मेरे अंदर कुछ पीछे रह गया था। न सिर्फ मलाइका, बल्कि वो मासूम सा ताल्लुक जो सिर्फ लाहौर की सैर के लिए शुरू हुआ था, अब गुनाहों और जज्बात के जाल में फंस चुका था। कराची पहुंचने के बाद चची खामोशी से अपने कमरे में चली गई। चचा ने कुछ नहीं पूछा।